विद्वजन स्वधर्म प्रेमी मातृशक्ति सज्जनवृत्त भक्त समुदाय सकल श्रोमणी सुदर्शन कल सायंकाल भगवत चर्चा में आपने सुना बाल अवस्था में परमात्मा की भक्ति करने से परमात्मा कितने जल्दी प्रसन्न हो। द्रौपदी 5 वर्ष की उम्र में अपनी माता के उपदेश अनुसार और नारद जी के बतलाए मार्ग अनुसार सिर्फ 6 महीने परमात्मा का भजन किया और 6 महीने में ही परमात्मा का अर्चन हो गया और परमात्मा दर्शन की भक्तवत्सल भगवान। कभी आपने सुना ये संसार बंधन नहीं, माया बंधन नहीं, परिवार भी बंधन नहीं है, व्यापार भी बंधन नहीं है, बंधन है ममता। ममेति बंधन कारण, ममता ही बंधन का कारण। जैसे जल में नाव है और नाव में यात्री, नाव में समान है, समुद्री घाट में हजारों यात्री, हजारों टन समान है, वह समुद्र पर चल रहा पानी डूबता है, सबको पार करता है, परंतु अगर उस जहाज में पानी भरना शुरू हो जाए तो जहाज भी डूबता है, उसमें जो भी है वही डूब जाता। इसी प्रकार से जीवन रूपी जहाज, जीवन रूपी नौका, संसार के साथ छपने की प्राणियों से आपको कोई ममता नहीं है। इसी प्रकार संसार और उसी में सुना हर प्राणी में परमात्मा की छवि को देखो, हर प्राणी का आदर को सत्कार करो, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी का अनादर मत करो, किसी का अपमान मत करो। ये आपने कल अब है नाम की महिमा। आजामी एक ब्राह्मण बालक अजामी युवा अवस्था में प्रवेश किया तो बुरी संगत में पड़ा। बुरी संगत का समय 16 साल से लेकर के 25 साल, क्योंकि 16 साल का पुत्र होने पर पिता का कर्तव्य बनता है उसे पुत्रवत नहीं, उसे मित्रवत रखे, मित्र के समान पुत्र से व्यवहार करे, उसे धमकाए नहीं, उसे डराए नहीं, उसे पीटे नहीं, परंतु ध्यान पूरा रखना है कि जगह पर नहीं चला जाए। बेटी 16 साल की हो जाए तो हर माँ का ये फर्ज बनता है बेटी को गाली दे, बेटी को धमकाए नहीं, बल्कि बेटी का ध्यान रखे और समझाए। आगामी 16 साल का हुआ, माता पिता ने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे करके बुरी संगत में पड़ गया। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन करते करते रात को बाहर रह जाता, घर में नहीं जाता, बाहर में शराब पीता, जुआ खेलता, और एक रोज घर से गया तो 5-7 दिन तक आया। बाजार में एक नाच गान करने वाली पिंगला उसके यहाँ पर रह गया।
और उसके बाद खुशी से शादी कर लिया, शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी करना ही उसका काम। एक दिन उस नगरी में कुछ संत महात्मा आए, भजन कीर्तन करते हुए, और अजाने के दरवाजे के आगे रुक गए। अलग जगह अलग निरंजन भिक्षा देहि मां, अलग निरंजन भिक्षा देहि मां। संत पहले शिक्षा देता है, उसके बाद भिक्षा देता है। पहले शिक्षा, उसके बाद भिक्षा। शिक्षा क्या है? अलग निरंजन, ये शिक्षा है। ऐ माने अखंड परमात्मा, लख माने देखो, नी माने आत्मा, अंजन माने आंख। आत्मा की आंखों से परमात्मा को देखो। अलग निरंजन का अर्थ है, अलग निरंजन कोई बख्श भिक्षा मांगने का नारा नहीं, ये शिक्षा है। हे सदगृहस्थियों, आत्मा की आंखों से अखंड परमात्मा के दर्शन करो। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। अलग निरंजन का अर्थ गणिका भिक्षा लेकर आए। अजामे की पत्नी गणिका, संध्या का समय है, नीचे से ऊपर तक अति सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। बहुत कीमती गहने, आभूषण, हीरे मोती, कीमती वस्त्र लगाए, शर्ट लगाया हुआ है। महाराज भिक्षा और आज इस दरवाजे पर पहली बार संत आया, इससे पहले इस दरवाजे पर कभी कोई संत नहीं आया। इस दरवाजे पर चोर, चंडाल, बदमाश, शराबी, ग्वाली, जुआरी, आज पहली बार इस दरवाजे पर कोई संत आया। महाराज धन्य हो गई मैं तो, भिक्षा लो। संत घबराए, ये खुद अपने मुख से कहती है, इस दरवाजे पर कौन आया? चोर, चंडाल, बदमाश, शराबी, जुआरी, ग्वाली। कहीं में दर्द तो नहीं आ गई? कहीं जगह दर्द तो नहीं? अब देखा संत गणिका, नवयुवती रूपवती, हीरे मोतियों से श्रृंगार है। संत को शंका हो गई, कहा ये देवी को कौन है? हंसने लगी। महाराज मैं कौन हूं? ये मैं कैसे बतलाऊं? मैं कौन हूं पूछा था त्रेता युग में राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से, और मैं कौन हूं का उत्तर देने लगी कि इतना मोटा ग्रंथ हो गया योग वशिष्ठ। तो मैं कैसे बताऊं मैं कौन हूं? ये तो आप ही बतला सकते हो मैं कौन हूं। और अगर पूछते हो इस शरीर के बारे में तो बतला दूंगी। ये शरीर है, इस शहर का सबसे बदनाम, नारी बदनाम नहीं का हूं। जब से मैंने होश संभाला है, इस शरीर ने पाप ही पाप किया है। कोई भी अच्छा काम मैंने नहीं किया जब से होश संभाला। संत घबराए, अपने मुख से कहती मैं गणिका हूं, अपने मुख से कहती मैं गंदे काम करती हूं। कोई अगर मुझे देखेगा तो क्या कहेगा कि गणिका के दरवाजे पर संत खड़ा है। संत पीछे हटने लगा। गणिका ने कहा महाराज पीछे मत हटो, आप नहीं आए, आपको परमात्मा ने भेजा मेरा कल्याण करने को। संत कभी किसी के दरवाजे नहीं जाता अपने आप। प्रभु कृपा मिले ना संता, बिना परमात्मा की कृपा के संत नहीं आता। आज परमात्मा की कृपा तभी हो। महाराज मैं तो परमात्मा से भी कहा करती हूँ, हे परमात्मा
मैं अवगुण से भरी हुई हूँ, नक्शे चित्त अवगुण ही अवगुण है, कोई गुण नहीं है। अब आप जानो मुझे कैसे उतारोगे और आपकी शरणों मेरे अर्जुन भरे हैं शरीर, मैं होती कैसे उतारोगे। अवगुण भरे हैं शरीर, बहुरी कैसे तारोगे। परमात्मा लोक मिले, परलोक मिले, तुझलोक मिले, देखो ठीक जाए, सुंदर और मिले सभी संत समागम दुर्लभ। सुखदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होई, संत समागम हरि कथा ये तुलसी दुर्लभ हो। ये परमात्मा की कृपा से शुरू होता है। संत ने सोचा कितनी महान आत्मा, ये घड़ी का महान आत्मा कितनी है, कर्म तो करती नहीं, उसकी भावनाएं कितनी ऊंची, अपने कर्मों को छिपाती है, अपने किए गए बुरे कर्म को जो छिपाता वह पापी है, अपने किए गए पापों को जो सबके सामने बताता है, संत के सामने गुजरों के सामने बताता है अपने पाप अपने बुरे की, वह महान आत्मा है, महान आत्मा। आज कल की तरह से एक कुर्सी हमेशा रख दिया करो और एक थाल रख दो, ताकि इन माताओं को जो सो कड़ा सो पूरा हो जाए। और विश्व का मैया ये वीडियो वाले पास और एक थाली के ऊपर, और कोई आगे किसी को मत आने दे। कभी अपने अवगुण कभी मत छुपाओ, अपने अवगुण परमात्मा को बताओ, अपने अवगुण संत गुरुजनों को बताओ, अपने किए बुरे कर्मों को छुपाओगे तो बढ़ते जाए। जैसे कर्जा अगर छुपाते रहे तो कर्जा हर 4.5 डबल होता है, और अच्छे किए हुए कर्म छुपाते रहे वे भी डबल होती है। अच्छे कर्म करते हो हमेशा किसी को बताओ, करते जाओ, जमा होते जाएंगे और मंत्री पर इंटरेस्ट मिलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। संत ने सोचा महान आत्मा है, हीरा है, हीरा कोई हीरा है और नारी भी दे दिया, और किसी की नजर पड़ गई जानता हीरा है, 9 करोड़ का हीरा ये पता लग गया, तो क्या छोड़ेगा कोई? गंदी नाली से निकाल उसको साफ करेगा, अपने हाथ धोएगा, क्योंकि हीरा है। इसी प्रकार संत ने होता इस घड़ी का भी आपने को अनमोल हीरा, परंतु बुरी संगत में चित्र पड़ गया, इसको साफ। संत ने प्रश्न ने आशीर्वाद दिया। इतने में गणिका का पति अजान शराब पीता आया, शराब की बोतल लगी और कहा, ए महात्मा जी शराब पीना है, शराब पीना है। महात्मा ने कहा कि शराब लगा रहे हैं उन्हें, तो शराबी का क्या विश्वास? घबराओ मत महाराज, आप जैसे भगवान कपड़े लगाने वाले बहुत मेरे पास आते हैं, दिन में भिक्षा मांगते हैं और रात को सारी शराब पी कर जाते हैं।
सूखा गांजा सब मेरे यहाँ पर बिक्री होता है और आप जैसे बहुत आते हैं। सर ने हिम्मत किया और कहा एक आदमी नशा करने नहीं नशा करवाने आया। कौन सा नशा? कि तेरे नशे उतर जाएंगे। शराब का नशा उतरता है 4 घंटे में, सूखा गांजा उतरता 5 घंटे में, अफीम का नशा उतरता है 6 घंटे और पान का नशा उतरता 7 घंटे में। आजकल ये नई हीरोइन ड्रग्स के नशे उतरते 8 घंटे में। पर मैं तो नशा करवाऊंगा, वह नशा उतरेगा नहीं। कौन सा है? कि कितने नशे संसार में, कितने नशे संसार में उतरे जाते पर भान, ये प्रभु नाम ऐसा नशा चढ़ा रहे दिल। और मेरा बच्चों के रिंकू, चिंकू, टिप्पू, शिप्पू, चिंटू ये नाम है। कुत्ते का नाम भी टिप्पू है और बेटे का नाम भी टिप्पू, दोनों नाम। किसी के पुत्र नाम क्या है? रिंकू। स्कूल में क्या नाम है? बड़ी मुश्किल से याद करता है, बोला राम। रिंकू जो कहते हैं प्रेम का नाम है, राम क्या दुश्मन का नाम है? तेरी सैकड़ों बच्चों के नाम परमात्मा के नाम से रखो। सत्य है ये कि आदम ने नारायण नारायण को पाया था, आप भी कृष्ण कृष्ण कह करके कृष्ण हो पाओ। ये नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधार, निगनाम सोई जाए होगा, जानकी चरधुरी राधे करते मुक्ति देखी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा सत्य वह नाम की मौजूद है। तो हर समय नाम रखो, अपनी संतान के नाम भी अच्छे रखो ताकि उन नाम से परमात्मा के दरबार तक आपका पहुंच। सत्य धर्म पर चलते हुए कितनी बिगड़ बाधाएं आ जाए, पर घबराना है। प्रहलाद भगवान प्रतिज्ञा किया, मैं भगवान विष्णु से बदला और मंदा जब जगत में तपस्या करने लगी, इधर में उनकी रानी का हन कर दिया इंद्र ने, गर्भवती घर में बच्चा है। इंद्र को डर है कि हिरण्यकश्यप के बाद ये हिरण्यकश्यप का वंश इसी प्रकार वे रो रही है। रास्ते में नारद जी मिल गए, नारद जी ध्यान से देखा, इंद्र छोड़ो, इसके गर्भ में परमात्मा का भक्त है, देवताओं का मित्र है। इंद्र ने माफी मांग छोड़। इधर में नारद जी के आश्रम में रह रही, रोने लगी, बेटी रो मत, गर्भ का बालक कमजोर